सूर्य जो न केवल शासन सत्ता का मालिक है अपितु आपके अंदर की ऊर्जा, आपके अंदर का पराक्रम और आपके मान सम्मान का मूल है। वह सूर्य इस बार थोड़ा शीघ्र राशि परिवर्तन करने जा रहा है। अर्थात अमूमन दर्शकों आप देखेंगे कि सूर्य 14, 15, 16 को ही राशि परिवर्तन करता है, लेकिन इस बार 12 फरवरी 2025 को भगवान भास्कर अपनी वर्तमान की मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहा है। जैसे ही ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, वहां पर पहले से ही विद्यमान अर्थात पहले से ही गोचर कर रहा शनि जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहा है अर्थात बलवान स्थिति में है, वहां पर सूर्य के प्रवेश के समय क्या अच्छा और क्या बुरा होने वाला है प्रत्येक राशि के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए कैसा परिणाम मिलेगा यह भी जानेंगे। और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि कुंभ और मीन राशि दोनों के पापाक्रांत हो जाने पर आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंभ राशि में 12 फरवरी के बाद सूर्यदेव रहेंगे जहां पहले से ही शनि है, और मीन राशि में छायाग्रह राहु पहले से ही गोचर कर रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड होगा और इसलिए इसे रहस्य को समझने के लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और यदि पसंद आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जय महादेव दर्शकों, अब सीधे हम लोग बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन पर। इस बार सूर्य, जैसा मैंने कहा कि 12 फरवरी 2025 को ही मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर उनका गोचर 13 मार्च 2025 तक रहेगा। अर्थात 12 फरवरी से 13 मार्च 2025 तक सूर्य का गोचर कुंभ राशि में रहेगा और तब तक भगवान भास्कर और शनि अर्थात पिता और पुत्र एक साथ रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सूर्य और शनि अर्थात सन एंड सैटर्न बोथ आर नेचुरल हॉस्टाइल प्लैनेट अर्थात दोनों ही प्राकृतिक रूप से शत्रु ग्रह हैं जो कभी भी एक दूसरे का सहयोग और समर्थन नहीं करते। उसके बहुत से कारण हैं, लेकिन तत्वगत कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनके जो होते हैं वो डिफर हैं। इसलिए इन दोनों में नकारात्मकता का आना अत्यंत स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग मेष राशि पे बात करेंगे। देखिए, मेष राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए निश्चित रूप से लाभ के दृष्टिकोण से यह अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने जा रहा है। नए कार्य का प्रारंभ कराएगा, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति देगा, नौकरी के क्षेत्र में प्रगति देगा, व्यवसाय के क्षेत्र में प्रगति देगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन आपको हाई बीपी से संबंधित या कार्डियक से संबंधित यदि कोई समस्या है तो निश्चित रूप से आपकी समस्या बढ़ सकती है। साथ ही साथ संतान से वैचारिक मतभेद होने के कारण आपके अंदर नकारात्मकता आ सकती है और आप कुछ न करने का मन भी बना सकते हैं। भावनात्मक रूप से आपको बहुत आनंद का अनुभव नहीं दिखाई देता है। तो क्या करना चाहिए? आपको नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए और प्रत्येक रविवार को लाल अन्न का दान करना चाहिए। वृषभ राशि के लिए यह प्रगति के दृष्टिकोण से, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से आपके लिए मिश्रित फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। जैसे आपकी राशि से शनि और सूर्य की युति 10वें भाव में होगी, तो यहां पर जो नौकरी पेशा वाले हमारे जातकगण हैं उनके लिए यह अच्छी सूचना जरूर देता है, लेकिन व्यवसायिक दृष्टिकोण से अचानक हानि का सामना करना पड़ सकता है।
अचानक चलता हुआ रोजगार आपका घाटा दे सकता है, चोरी हो सकती है। आपके व्यवसाय में विश्वासघात की स्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ पेरेंट्स के हेल्थ को लेके भी नकारात्मकता का अनुभव आप कर सकते हैं। यह समय नौकरी के क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता देने वाला है, इसलिए जो प्रतियोगी विद्यार्थी हैं या जिन्हें नौकरी की तलाश है, उन्हें पूरे मनोयोग से परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, साक्षात्कार देना चाहिए। यहाँ पर यह युति प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए और रोजगार खोजने के वालों के लिए निश्चित रूप से फलदायी सिद्ध होने जा रही है। इस स्थिति में सूर्य के इस गोचर में आपको क्या करना चाहिए? नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल देने के साथ साथ सूर्य के 12 जो द्वादश नाम हैं उनको निश्चित रूप से पाठ करना चाहिए। यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो मिथुन राशि के लिए ये बहुत अच्छा संकेत नहीं कहा जाएगा। यद्यपि आपकी राशि से शनि भाग्य भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन सूर्य जैसे ही यहां जाएगा तो सूर्य आपकी राशि से तृतीयस्थ है, अर्थात तृतीय और नवम की युति यहां पर जो होगी वह अच्छी नहीं है। कंसिडरिंग दैट कि राहु इट ऑलरेडी इन पाइसेस, तो वहां पे ये करेगा क्या कि आपके विरुद्ध षड्यंत्र करा सकता है। आप भाग्य के भरोसे अभी तक जो कार्य करते आए हैं उसमें सहयोग न मिलने के कारण आपके चलते हुए काम जहां रुक सकते हैं, वहीं लगभग सुनिश्चित सफलता वाले कार्य भी आगे टल सकते हैं। हाँ, लेकिन यहां एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका मान सम्मान ये बढ़ाएगा और सोसाइटी के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनसे आपकी मुलाकात भी यह करा सकता है। गृहस्थ जीवन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी और भाई बहनों से समन्वय अच्छा रखिएगा, अन्यथा विवाद के साथ साथ मामला बहुत आगे बिगड़ सकता है। तो इस समय नियमित रूप से सूर्य को जल देने के साथ साथ ओम घृणि सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप आपको अवश्य करना चाहिए। यदि आपकी कर्क राशि है तो आपके लिए बेहद सावधानी का यह समय कहा जाएगा। चाहे पारिवारिक विषय हो, चाहे आर्थिक विषय हो और सामाजिक विषय हो, हर क्षेत्र में आपको ध्यान देने की आवश्यकता कही जाएगी। कारण उसका यह है कि यहां पर इन दोनों ही सूर्य और शनि की युति एक तो सबसे पहले स्वास्थ्य को खराब करने का प्रयास करेगी और अभी 29 मार्च 2025 तक आपकी शनि की ढैया भी है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा कि तेज वाहन बिल्कुल मत चलाइएगा। परिवार में पूर्ण रूप से अपना व्यवहार विनम्र रखिएगा। अपने नियर डियर या कुलीग के साथ भी शांतिपूर्ण ढंग से ही बातचीत करें कि क्रोध की अवस्था बिल्कुल नहीं आने दीजिएगा, अन्यथा बनता हुआ कार्य जहां बिगड़ेगा वहीं पर धनहानि, संबंधों में कड़वाहट और होता हुआ काम भी आपका नहीं होगा। और तेज वाहन कदापि और कदापि नहीं चलाना है। यदि आप एलर्जेटिक नेचर के हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा, अन्यथा ब्रोंकाइटिस, अस्थमा या एलर्जी से संबंधित समस्या जन्म लेगी। तो क्या करना चाहिए? आपको सूर्य को जल देने के साथ साथ एक माला महामृत्युंजय का निश्चित रूप से जप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद से यह समय आपका कट जाएगा। यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो राशि से सप्तम भाव में सूर्य और शनि की उपस्थिति अच्छी नहीं कही जाएगी। आरोग्यता के दृष्टिकोण से भी यह दिक्कत करेगा, स्वास्थ्य में प्रतिकूलता पैदा करेगा, गृहस्थ जीवन को खराब करेगा,
पार्टनरशिप में जो अभी तक आपका व्यवसाय लाभ की स्थिति में दिखाई दे रहा था या अपने पार्टनर से आपके बड़े अच्छे संबंध थे, वह खराब हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और पत्नी का स्वास्थ्य भी बाधित हो सकता है। वैचारिक विषमता यदि पहले से चली आ रही है तो निश्चित रूप से यह अलगाव की स्थिति भी पैदा कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। नया निवेश बिल्कुल करने से थोड़ा बचिएगा। जोखिम भरा निवेश यदि कहीं है, 1 का 2, 2 का 4, तो इस तरफ देखने की भी आवश्यकता नहीं कही जाएगी। क्या करना चाहिए? नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दीजिए और ओम सूर्याय नमः मंत्र को 108 बार जरूर पढ़िए और प्रत्येक सोमवार को शिवालय जाकर दूध से भगवान शिव का अभिषेक करिए। यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो यह गोचर आपके लिए उत्तम फलकारी कहा जाएगा। जो अभी तक लगातार आपके अनावश्यक व्यय होते रहे, उस पर अचानक नियंत्रण आएगा और पैसे का बचत प्रारंभ होगा। यदि प्रमोशन आपका रुका हुआ था तो निश्चित रूप से प्रमोशन होगा। बेहतर इंक्रीमेंट भी ये दिला सकता है। नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी आशा से बेहतर प्रगति देगा। इसी के साथ साथ जो आपके कार्य में जो अवरोध, जो रुकावट अनावश्यक रूप से आ रही थी, इन सब का शमन करेगा, शत्रुओं को परास्त करेगा, आरोग्यता का सुख प्रदान करेगा। अर्थात सभी प्रकार से यह समय आपके लिए कल्याणकारी कहा जाएगा। यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो राशि से पंचम शनि और सूर्य का गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा। यह एक तो आपके मन को खराब करेगा, मन के अंदर हीन भावना, निराशा अनावश्यक रूप से जन्म लेगी और ऑलरेडी जो लोग डिप्रेशन में हैं उन्हें तो बहुत ही सावधानी से इस समय को गुजारना चाहिए। यहाँ पर यह अवश्य ध्यान रखिएगा, यदि आप कहीं रिलेशनशिप में हैं या कहीं आपका मैरिज सेटल हो गया है, हुआ नहीं है, तो बहुत सावधानी रखिएगा, अन्यथा रिलेशनशिप और जो सेटल्ड मैरिज है वह यहाँ ब्रेक हो सकती है। अनावश्यक वाद विवाद हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। और यदि आप शादीशुदा हैं और संतान है आपकी और बड़ी संतान है, तो अनावश्यक वाद विवाद से पारिवारिक माहौल खराब हो सकता है। लेकिन यहाँ पर शनि और सूर्य की यह युक्ति प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी करने वाले जातकों के लिए अद्भुत लाभकारी परिणाम प्रदान करेगी। यह बात जानिए, विशेषकर प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए। नौकरी में इच्छा के अनुरूप परिवर्तन भी यह देगा, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पर इस समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता कही जाएगी और बड़े भाई या बहन से विवाद बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देने के साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, यह अत्यंत कल्याणकारी परिणाम देने वाला कहा जाएगा। यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आपकी राशि से चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध का गोचर है। यह मिश्रित फल प्रदान करेगा। जैसे सूर्य आपके 10वें भाव का अधिपति है और चतुर्थेश के साथ यहाँ युतिगत संबंध बनाने के साथ साथ भूमि, भवन और वाहन से संबंधित जो योजनाएं आपकी पहले से चल रही थी उसे क्रियान्वित करेगा। आपके मन के अनुसार भूमि, भवन और वाहन प्रदान करने में यह सक्षम कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आप बेरोजगार हैं, सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे हैं और किसी परीक्षा का होना इसी समय संभावित है, तो आप उठिए, पूर्णतः ये दृढ़ निश्चय करिए कि इस परीक्षा में आपको सफल होना है। यह अद्भुत आपको सामर्थ्य देगा और शुभता प्रदान कर परीक्षा में सफल बनाएगा। लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य के लिए यह उचित नहीं कहा जाएगा। इसमें 2 बातें विशेष रूप से ध्यान रखी जाएंगी। यात्रा कम से कम करें
और किसी के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, अन्यथा और किसी के विवाद में नहीं पड़ेंगे, अन्यथा अगला तो विवाद से मुक्त हो जाएगा, आपको लंबे समय तक यह विवाद पीछा करना। तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति में नियमित रूप से आप भगवान सूर्य को जल दीजिए और ओम घृणि सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करिए। प्रत्येक रविवार को लाल अन्न का दान देना सुनिश्चित करिए। यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो धनु राशि के लिए सूर्य और शनि का यह संबंध बेहतर कहा जाएगा, लेकिन संपूर्णता में बेहतर नहीं होगा। यह आपके अंदर नई ऊर्जा भरेगा, यह आपको नए कार्य का अवसर प्रदान करेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो इच्छा के अनुसार नौकरी में परिवर्तन देगा। इसी के साथ साथ आपकी मान्यता परिवार में और समाज में यह बढ़ाएगा। यह आपके लिए एक्सपोजर का समय होगा। यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से इस समय आप उसमें इनपुट ज़्यादा डालिए, यह आपको निश्चित रूप से एक्सपोजर प्रदान करेगा। यदि आप पॉलिटिशियन हैं तो क्या कहने हैं, यह अद्भुत लाभ देगा आपको, लेकिन भाई बहनों के बीच मानसिक मतभेद पैदा कर सकता है। यदि एंटी प्रॉब्लम है आपको तो वो बढ़ सकती है। तेज वाहन अगर आपने चलाया तो दुर्घटना हो सकती है। संतान से विवाद किया तो संतान दूर जा सकता है। इस पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या करना चाहिए, प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और जल में लाल रोली और लाल फूल डाल दीजिए और उसी के साथ जल दीजिए और इसी के साथ साथ भगवान भास्कर के 12 नामों का पाठ करिए या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो राशि से द्वितीयस्थ सूर्य और शनि की युति खराब कही जाएगी। यद्यपि आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा बेहतर कहा जाएगा, लेकिन जो आएगा उससे ज्यादा जाएगा। अर्थात 10 रुपया अगर आप कमाना चाहते हैं या कहीं आपको लगता है कि यहां से 10 रुपया आ सकता है, तो वह 10 रुपया आने से नहीं रोकेगा ये, लेकिन उस कार्य को कराने में 11 रुपया खर्च करा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो भी कार्य करें बड़ा सोच विचार के करें। और सर्वाधिक जो सावधानी आपको इस समय रखनी है वो पारिवारिक मामलों में। परिवार में वाद विवाद बढ़ सकता है। पैतृक संपदा को लेकर अत्यधिक नकारात्मक स्थिति परिवार में आ सकती है। आपके विचार से परिवार के अन्य सदस्य असहमत हो सकते हैं, जिससे मानसिक पीड़ा भी आपको मिल सकती है। और यदि उदर रोग है आपको तो बहुत सावधानी रखेंगे, लेकिन धन के लिए किया गया प्रयास निश्चित सार्थक होगा। हाँ, खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे। तो इस समय क्या करना चाहिए, नियमित भगवान सूर्य को जल देने के साथ साथ आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और प्रत्येक रविवार को भगवान सूर्य के ओम घृणि सूर्याय नमः मंत्र का 11 माला निश्चित रूप से जप करना चाहिए। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो आपके राशि पर ही सूर्य और शनि का गोचर होगा, जिसके कारण सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, अपने मान मर्यादा पर ध्यान देना है, प्रतिष्ठा पर ध्यान देना है, अपने संबंधों को बचा के रखना है और अपनी पत्नी से भी या आपके जीवन साथी से भी या आपके पार्टनर से भी व्यवहार खराब भी कर सकता है। इसलिए आप व्यवहारिक गुण निश्चित रूप से उत्तम रखिए। हाँ, एक चीज के लिए बहुत अच्छा यहां कल्याणकारी परिणाम देगा कि किसी नए प्रकार के कार्य का आप आरंभ कर सकते हैं या कुछ करने के लिए एक वेंचर बन सकता है और जो लंबे समय से आप सोच रहे थे वह कार्य प्रारंभ करा सकता है। यदि आपको कार्डियक प्रॉब्लम है, हृदय से संबंधित कोई दिक्कत है, बीपी से संबंधित कोई दिक्कत है, तो बहुत ध्यान रखिएगा। नियमित रूप से चेकअप कराइए
और प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और ओम ह्रौंग जुंग सह लघु मृत्युंजय मंत्र की एक माला नियमित रूप से आप करिए। यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो आपकी राशि से द्वादश सूर्य और शनि का गोचर निश्चित रूप से खराब कहा जाएगा। ये विदेश जाने के लिए एकमात्र एक सिर्फ यही इशू है कि यदि लंबे समय से आप विदेश जाने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं और नहीं जा पा रहे थे तो इसमें थोड़ा एक्टिव होइएगा तो निश्चित रूप से आपके रास्ते का जो है जो बाधा आ रही थी वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन शारीरिक पीड़ा देना, आपके आय से अधिक व्यय की स्थिति उत्पन्न करना, मानसिक चिंता, अनवांटेड फियर, डिफेमिंग कंडीशन, आप काम भी करेंगे डांट भी सुनेंगे। मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छा किया, सबसे बेहतर किया, लेकिन बॉस ने बिल्कुल आपको तवज्जो नहीं दिया, काम आप किए, नंबर किसी और ने लिया। अर्थात आपके व्यक्तित्व के प्रकाश पर यह ग्रहण लगाएगा, आपके इंटेलेक्ट को, ठीक है, ये बाधित करेगा, अनिर्णय की स्थिति देगा। जैसे कोई काम आपको करना, करें ना करें, करें ना करें, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू, इस संशय में ये ज्यादा डालने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ आपके गृहस्थ जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन अनावश्यक कार्य से आपको सुदूर जो है वो रहने के लिए विवश कर देगा। 60 से अधिक % आपकी यात्रा निष्फल होने की संभावना कही जाएगी। तो क्या करना चाहिए आपको? इस समय भगवान सूर्य को तो जल देना ही देना है, इसी के साथ साथ ओम घृणी सूर्याय नमः की 3 माला जप निश्चित करिए। प्रत्येक रविवार को लाल अन्न का दान करिए और बड़ों का सम्मान करिए। यदि संभव हो पाए तो आप ब्राह्मण भोज रविवार को करिए, अद्भुत लाभ होगा। धन्यवाद।